Hello, students, and welcome to Kick English Room, English with Kick English Room, where English is fun. So, students of class 10, we are back with the next chapter, which is in your July syllabus, that is The Letter by Dhumketu. So, let's see how we are bringing fun in this chapter. We are going to do about the author, about the setting, about the characters, about the plot, about the theme. So, one by one, we are going to see all about these. And after this video, you are able to understand the topic, about the chapter, about the characters, everything, and you are able to write the answers too. So, let's move about the author. So, Gauri Shankar Govardhan Ram Joshi, better known by his pen name Dhumketu, was an Indian Gujarati language writer who is considered one of the pioneers of the Gujarati short story. जो धूमकेतु है वो एक्चुअली पेन नेम है और जिनका एक्चुअल नाम था गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी, काफी लंबा नाम था, तो इसलिए इनका पेन नेम या पेन नेम कर दिया गया धूमकेतु। और वो एक गुजराती राइटर हैं जिन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और पायनियर बन गए, बहुत इम्पोर्टेंट बन गए अ, किसमें, गुजराती राइटिंग में। अब हम इस चैप्टर की बात करें, कैरेक्टर्स क्या हैं। कैरेक्टर हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसमें वो है अली। नेक्स्ट है एक क्लर्क है जो जिसका नाम है लक्ष्मीदास। एंड नेक्स्ट इज पोस्टमैन। Actually, here there should be K. Lakshmi. Okay, Lakshmi. Now postmaster. प्लॉट क्या है? प्लॉट मीन स्टोरी क्या है? सेटिंग इंडिया है। प्लॉट क्या है? स्टोरी क्या है? स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के से ही बेस्ड होती है थीम, और स्टोरी से ही अगर आपने स्टोरी समझ ली तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं वेरी इजली। तो जब स्टार्ट करते हैं राइटर लिखना, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि मॉर्निंग का टाइम है, एक परेशान और बूढ़ा आदमी है जिसका नाम अली है, वो जा रहा है बहुत ही डेडिकेटली कहीं जा रहा है सुबह ठंडी का टाइम है, और बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि कैसे गांव में दूर लोगों के काम करने की आवाज आ रही है या औरतें गाना गा रही हैं, और कैसे सुबह के टाइम पे सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे डेड हो, क्योंकि ठंड का टाइम है, काफी ठंडी पड़ रही है। और लेकिन एक आदमी है जो अली है, वो जा रहा है डेडिकेटली कहीं, बहुत जल्दी भी जा रहा है ना। द ओल्ड, इस ओल्ड मैन का नाम है अली। कोचमैन अली, कोचमैन इज अ पर्सन, वो जो ड्राइवर होते हैं उसके कोचेस के, चाहे आप बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो भी कह लो, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें कोचमैन कहते हैं। Then he was shivering due to the cold and biting winds of winds कैसी थी, biting थी, जैसे काट रही हो उसके शरीर को, और he was shivering but he was continuing for his job, वो कहीं जा रहा था। नाउ ही वाज, कहाँ जा रहा था, फिर नेक्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि वो एक पोस्ट ऑफिस जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटी के लेटर के का इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी एक्चुअली 5 इयर्स पहले उसकी मैरिज कर दी गई थी, और उसके बाद से उसका कोई लेटर नहीं था, वो उसकी इकलौती बेटी थी, और उसके लेटर के लिए वो बार बार वो पोस्ट ऑफिस जाता है, हर एक दिन जाता है और पूछता है क्या उसकी बेटी का लेटर आया है, क्या उसकी बेटी का लेटर है, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं और उसका कोई लेटर नहीं आया। Now the old man was compared with a pilgrim, और धूमकेतु ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वह एक तीर्थ यात्री की तरह रोज दर्शन को जाता है, और मंदिर क्या है, पोस्ट ऑफिस, और दर्शन किसका करना चाहता है, वो लेटर का चाहता है। वहां पे क्लर्क है, वहां पे पोस्ट मास्टर है जो, लेकिन वो तीर्थ यात्री के लिए कंटिन्यूसली हर रोज जाता है वहां पे। अब आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा बिहेवियर कैसा था उसके लिए बाकी लोगों का, क्योंकि वो रोज वहां जाता था, तो वहां के पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे, स्टाफ थे, उसे बड़ा गंदे से ट्रीट करते थे, और उसे इनफैक्ट ये कहते थे कि वो तो एक पागल है, क्योंकि वो रोज आता था वहां, पूरे दिन बैठता था उस इंतजार में कि शायद उसका नाम बोले पोस्ट मास्टर, एक क्लर्क उसका नाम दे,
और उसके लिए लेटर दे, पर पूरा दिन बीत जाता था और रात हो जाती थी और वो वापस आ जाता था। अब लेकिन वो हर दिन जाता था बिना स्किप किए हुए, तो इसलिए वहाँ के जो स्टाफ थे उसका मज़ाक उड़ाते रहते थे, तो वो गलत है एक्चुअली। नाउ और क्या कई बार क्या होता है, जो क्लर्क था वो कई बार मज़ाक करने के लिए उसका नाम बीच में बोल देता था। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि यार रिएक्शन क्या है पोस्टमैन का, और वो बड़ा खुश हो जाता था अली। बट फिर बाद में बोलता था नहीं, नहीं मैंने गलती से तुम्हारा नाम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बहुत उदास हो जाता था। तो ये इनसेंसिटिवनेस दिखाया गया है कि कैसे वो जो वहाँ के क्लर्क और एम्प्लॉयज थे, वो कैसे इनसेंसिटिव थे इस बेचारे बूढ़े पर। नाउ और यहाँ तक कि वो जो पोस्टमास्टर को क्लर्क बताता है कि ये पागल है, जो वो रोज आके उससे परेशान करता है। क्यों? क्योंकि एक अ पीस ऑफ अ मेल दैट वाज नेवर टू अराइव, वो बोलता है कि वो एक मेल का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आने वाला है। अभी एक पागल है, वो ऐसा इंट्रोड्यूस करता है पोस्टमास्टर को। चलो थोड़ा-सा बताया गया है कि कोचमैन की हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या था। वो एक बहुत बड़ा शिकारी था, अपने यंग एज में बहुत बड़ा हंटर था और क्लेवर था, बट उसके पैशन बहुत था हंटिंग का, और जो धीरे-धीरे खत्म हो गया जब उसने अपने बेटी की शादी करी। इट डिसअपीयर्ड व्हेन हिज डॉटर वाज मैरिड ऑफ, और उसे पता चला कि दर्द क्या होता है सेपरेशन का, जुदा होने का दर्द क्या होता है, अलग होने का दर्द क्या होता है। तब उसे पता चला कि जब वो एक हंटर था और जब पशु पक्षियों का हंटिंग करी और एनिमल्स को मारा, तब उसने कितने एनिमल्स को सेपरेट किया। अब उसे समझ आ रहा था सेपरेशन का मतलब, और उस दिन से उसने हंटिंग करना छोड़ दी थी। और यहाँ तक कि वहाँ के क्लर्क्स जो थे, वहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो थे, वो हमेशा कहते थे कि ये उसके किए की ही सजा है, ये इसके पास्ट के जो एक्टिविटीज थे, ये वही इसकी सजा है कि उसे लेटर नहीं मिल रहा है और वो रोज आके परेशान होता है। ये कहना था वहाँ के लोगों का, क्योंकि हम कहते हैं कि कर्मा इज व्हाट वी सफर इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। द कर्मा ऑफ द अली मैन, कर्मा ऑफ द कोच Ali was the suffering, the result of his suffering, that he was not able to receive the letter of his daughter Miriam from last 5 years. daughter का नाम Miriam था। अब काफी दिनों तक वो रेगुलर आता रहा, कई दिनों बाद वो नहीं आया, फिर अचानक वो आता है। अ, फिर से आता है और क्लर्क देखता है, अच्छा ये फिर से आ गया, कोई रिएक्शन नहीं है। बट वो जब क्लर्क जाने लगता है और अली उसको रोकता है और कहता है कि सुनो, Ali did not come for several days and no one inside the post office had much sympathy for him. At last, Ali came and he looked weak, और बहुत दिनों बाद वो आता है, बहुत वीक हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वीक हो चुका है। बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके लिए वरीड थोड़ी था। फिर वापस वो जाने लगता है, तब उसे पीछे से क्लर्क आता दिखता है, तो वो रुकता है, मुड़ता है और बोलता है क्लर्क को। एक्चुअली उसके हाथ में एक बॉक्स रहता है और वो जो बॉक्स उसको देते हुए बोलता है, this will be useful to you. They can never be to me. But will you do one thing? One thing? वो बॉक्स देता है जिसमें कुछ कॉइन्स थे गोल्ड के, और वो बोलता है ये कभी मेरे नहीं थे और मेरा इसका कोई मतलब भी नहीं है रखने का, लेकिन ये तुम्हारे काम के आ सकते हैं, लेकिन इसके बदले में क्या तुम एक काम करोगे? और वो कैम क्या है, व्हेन इट कम्स, इट मतलब जो मेल है मीडियम का, उसकी डॉटर का मेल है। व्हेन इट कम्स यू मस्ट फॉरवर्ड मी द मीडियम लेटर, और जब आता है तो मुझे प्लीज फॉरवर्ड कर देना। तो क्लर्क बोलता है अच्छा, लेकिन कहाँ, मुझे मैं कहाँ तुम्हें फॉरवर्ड करूँ, ये तो बता दो। ये बहुत ही टचिंग है सेंटेंस, वो जो बोलता है टू माई ग्रेव, मेरी ग्रेव में, मेरे अंतिम में, कब्र पे। अगर मैं मर भी जाऊं और लेटर आया तो मेरी कब्र पे, क्योंकि अब मैं इतना वीक हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा दिन बहुत नजदीक है, मैं मरने वाला है। ही न्यू इन दैट ही इज गोइंग टू डाई, और तभी वो बोलता है कि वो ग्रीव में मुझे, और तभी वो कहता है कि ये पॉइंट्स मेरे कोई काम के नहीं है और तुम ये रख लो। तो पता था कि उसका नजदीक आ चुका है। क्लर्क के सुन के बड़ा सरप्राइज होता है, मैं तो कुछ नहीं कहता है। अब आगे क्या होता है, अब एक्चुअली टॉर्मेंट दिखाया गया है कि ठीक है, अली तो टॉर्मेंटेड था अपनी डॉटर के लिए, बट नेक्स्ट पोस्टमास्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। पोस्टमास्टर की बेटी भी रहती है और दूसरे शहर में रहती है, और वो उसके चिट्ठी का वेट करता है, बट कई दिनों तक इसका लेटर नहीं आता है और वो बहुत परेशान होता है। तब उसे अली याद आता है, वो सोचता है कि देखो मैं भी अली जैसा ही हूँ,
अली के पेन को वो समझता है, उसको सौरव को समझता है। और फिर उसे एक दिन जब वो देखता रहता है तो उसे अली नाम का लेटर मिलता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर वो उसे लगता है कि डोर के आवाज आई और वो जाके डोर खोलता है और उसे क्या देखता है कि अली उसके सामने खड़ा है, बेंट विद एज, उसकी एज हो चुकी है, लाइन्स ऑफ टीयर्स रनिंग डाउन फ्रॉम हिज ईयर आईज एंड लेफ्ट देयर मार्क ऑन अलीज फेस, और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आंसू के निशान बन चुके हैं। But there was a kind of unearthly light in his eyes that made the postmaster scared. और लेकिन उसके आंखों में कुछ दिख रहा था जो उसे डर लगता है। बट अचानक से क्या होता है, वो उसको लेटर देता है और अचानक से क्लर्क आता है और बोलता है सर अली तो मर चुका है। तो वो बोलते हैं कि सच में लक्ष्मी दास, क्या तुम श्योर हो ऐसा? बोलता है हाँ अली मर चुका है। और वो सुन के बहुत ही घबरा जाता है पोस्टमास्टर, और उसे समझ आता है कि एक्चुअली वो उसका वरीड था अली के लिए, वो जितना वरीड था उसी वजह से वो उसको सब कुछ दिखता है। और वो डिसाइड करता है, क्लर्क बोलता है कि मैं ज़रूर लेटर दूंगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लेटर देंगे, जो उसकी अंतिम इच्छा वो पूरी करेंगे। दैट इवनिंग ही वेंट, ही यहाँ इंक्लूडेड ए क्लर्क, और वो दोनों क्लर्क और पोस्टमास्टर दोनों जाते हैं grave पर। He went to Ali grave with Lakshmi Das and laid the letter there वहाँ रख देते हैं। However, his heart was heavy. He is postmaster. और वो बहुत दुखी था। Felt the bitter pain in his conscience for not being able to understand Ali pain. और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अली के दर्द को नहीं समझ सका, क्योंकि उसे बाद में समझ आया, क्योंकि सेम उसके साथ जब वैसा हुआ तब उसे अली का टॉर्मेंट पेन समझ आया और उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एटलीस्ट एक्चुअली वहाँ ये कर सकता था, ठीक है लेटर आना नहीं आना उसके ऊपर नहीं था, बट एटलीस्ट वो सिंपैथी फील कर सकता था, सिंपैथी शो कर सकता था अली के लिए, और उसे वो थोड़ा सूट कर सकता था, कुछ कंसोल कर सकता था, जो किसी ने नहीं किया अली के साथ, ना क्लर्क के, ना स्टाफ ने, ना पोस्ट मास्टर में। नहीं, तो ये बहुत गलत था एक्चुअली। बच्चों इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स इमोशन एंड फीलिंग। हम सबका फीलिंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता शायद वो टॉर्मेंटेशन, वो फीलिंग हमारे साथ नेक्स्ट टाइम हो जाए। और वी शुड फील एवरीवन विद कंपैशन, विद लव, विद ह्यूमैनिटी। हमें देखते हैं कि हम अली के लिए ह्यूमैनिटी, इनसेंसिटिव थे लोग, उसके दुख का कोई मतलब ही नहीं था उनके लिए। आज भी हम लोगों के लिए इनसेंसिटिव हो चुके हैं, किसी के पेन का हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you liked, and please go through